नमस्कार, प्रणाम। आप सबों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। इसी तरह हर एक साल हम स्वतंत्रता दिवस मनाते रहें और नित्य नवीन पथ पर अग्रसर होते रहें। मेरे मन में कुछ बातें हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आज श्री अरविंद की भी जयंती है और 15 अगस्त 1872 को श्री अरविंद का जन्म कलकत्ते में हुआ था। बाद में उनकी शिक्षा दीक्षा विदेशों में हुई और फिर भारत आने के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया, लेकिन फिर बाद में वो फ्रीडम फाइटर बने, स्वतंत्रता सेनानी बने और फिर जा कर के उनका झुकाव अध्यात्म की ओर होता है और फिर वो पांडिचेरी में रह के ही वहाँ एक आश्रम स्थापित करते हैं और जीवन पर्यंत मानव कल्याण के लिए कार्य करते हैं। श्री अरविंद की चर्चा करने के पीछे मेरी मुख्य मंशा ये है कि हम लोग जिस स्वतंत्रता की बात करते हैं, वास्तव में क्या हम उस स्वतंत्रता को पा चुके हैं? क्या हमने उस आज़ादी को पाया है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सोचेंगे कहीं ना कहीं आज भी आप पोस्ट कॉलोनिज्म के शिकार हैं, अर्थात अंग्रेज चले गए लेकिन उनकी रहन सहन, उनकी खान पान की पद्धति, बोली, वेशभूषा आज भी हमारे मन मानसिकता पर सवार है। कहीं ना कहीं हम आज भी अपने सनातनी जो हमारी परंपरा है उसको उपेक्षित पाते हैं, अपनी संस्कृतियों को हम खुद ही उपेक्षित करते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम आज भी एक तरह से उपनिवेशवादी के शिकार हैं। बिल्कुल जी हाँ। तो आज आप देखिए कि जब 1914 में, यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1914 से लेकर 1918 तक, यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, तो हमने क्या पाया? पूरी दुनिया जो है दो गुटों में बट गई थी और पूरे विश्व में आप देखिए तो शांति के लिए त्राहिमाम मच रहा था। जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहर में बम गिराया गया। फल क्या हुआ? वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के जो लोग थे, वो लोग बहुत लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, विध्वंसक स्थिति थी। जो लोग बच गए उन लोगों की हालत इतनी ख़राब थी, शरीर पूरे प्लास्टिक के जैसे गल चुके थे और बहुत विकराल लग रहा था, जनता कड़ा हो रही थी। उन सब भयावह स्थितियों को देखते हुए मानव जाति शांति की कामना करने लगी। फल यह हुआ कि 1920 में राष्ट्रसंघ यानी कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। पर क्या लीग ऑफ नेशन सक्सेस हुआ? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने देखा जो राष्ट्रसंघ बना यानी कि लीग ऑफ नेशन फेल्योर हो गया विश्व में शांति स्थापित करने में। और फिर क्या हुआ? फिर दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, प्रारंभ हो गया, जो 1939 से लेकर 1945 तक चला। फिर विश्व में जनता त्राहिमाम और शांति के लिए मगजमारी करने लगी, यानी शांति चाहने लगी कि किसी भी तरह से शांति स्थापित हो जाए। फल फिर से संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना हुई। लेकिन आज के समयों में आप देखें तो क्या यूएनओ कार्य कर रहा है? क्या वास्तव में विश्व में शांति स्थापित हो पाई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज आप तो देख ही रहे हैं हाल फिलहाल में रूस और यूक्रेन में कैसा युद्ध चला, और अभी बांग्लादेश खुद के ही देश में किस तरह की स्थितियां पनप चुकी हैं। आए दिन आप पाकिस्तान का भी नज़ारा देखते ही रहते हैं कि वहाँ भी क्या क्या हो रहा है। तो शांति की जब हम बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो हम इतने सारे जो कृत्रिम ढांचे हैं, बाह्य स्ट्रक्चर हैं, राष्ट्रसंघ बनाते हैं, वो असफल हो जाता है। फिर हम संयुक्त राष्ट्रसंघ बनाते हैं, वो भी शांति स्थापित करने में असफल हो जाता है। तो प्रश्न यहाँ उठता है कि जिस स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, जिस मानसिक शांति की बात करते हैं, जिस आज़ादी की बात करते हैं, वो आज़ादी हमको कैसे मिलेगी? क्या कोई बाह्यगत ढांचा अगर हम कृत्रिम रूप से किसी संरचना का निर्माण कर लें तो क्या हम शांति स्थापित कर सकते हैं? क्या विश्व में स्वतंत्रता को ला सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम पिछले जो हमारा इतिहास है, हमने देखा है कि हमने दो बड़े कृत्रिम जो ऑर्गेनाइजेशन थी, राष्ट्रसंघ, लीग ऑफ नेशन, यूएनओ स्थापित किया, लेकिन वो
शांति स्थापित करने में नाकामयाब हो गया। तो इसी वजह से मैं आज श्री अरविंदो को याद करती हूँ और उनकी जयंती है तो उनको बहुत बहुत नमन करती हूँ, महर्षि श्री अरविंद को, और जो कि एक हमारे कह सकते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, योगी भी हैं, ऋषि भी हैं, हमारे प्रणेता भी हैं। और महर्षि अरविंद ने बताया कि देखिए, जब उनका झुकाव अध्यात्म में हो गया तो अरविंद ने कहा कि एक परम सत्ता है, एक अल्टीमेट रियलिटी है, और वही अल्टीमेट रियलिटी जो विश्व के कण कण में व्याप्त है, यानी हम सबों के अंदर वही परम सत्ता जो है विद्यमान है। ठीक है, तो जब विश्व के अंदर वही परम सत्ता विद्यमान है तो हम आपस में एक दूसरे से विभेद क्यों करते हैं? अगर हम सब में उसी दैवत्व बोध को देखेंगे तो हम आपस में एक यूनिटी से, यानी ह्यूमन यूनिटी से, मानव एकता से एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे कि हमारे अंदर भी दैवत्व है और आपके अंदर भी दैवत्व है। जो भी भेद है वो बाह्य ढांचागत है, अतः हमें इस बात को समझना होगा। जब हम इस बात को समझ जाएंगे तो हम उसके दुख से दुखी होंगे, उसके सुख से भी सुखी होंगे, अपने सुख को जोड़ेंगे। तो श्री अरविंद ने यहाँ पे बात की है इक्वालिटी की, लिबर्टी की और ब्रदरहुड की, यानी स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की जो भावना है, आखिर हम विश्व में कैसे स्थापित करेंगे। तो श्री अरविंद का कहना है कि हमने दो विश्व युद्धों को देख चुके हैं, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। अगर हम किसी भी कृत्रिमता के आधार पर शांति स्थापना करना चाहते हैं तो ये नामुमकिन है, जब तक कि हम एक मनोवैज्ञानिक एकत्व से एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ते हैं। और उस मनोवैज्ञानिक एकत्व से जुड़ने का एक ही सहारा है कि वो सत्ता एक है और हम सबों में, सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। उसी एकत्व भाव से जब हम दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो हम कभी भी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे, ना ही अपने अहम को ऊपर रखेंगे। तो वहीं पे समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व स्थापित हो जाएगा और हम निश्चित रूप से जब एक दूसरे को परस्पर समान भाव से देखेंगे तो वहीं शांति स्थापित हो जाएगी। आप महात्मा गांधी को ले लीजिए, महात्मा गांधी भी क्या बात करते हैं? महात्मा गांधी भी बात करते हैं स्वराज्य की बात करते हैं। ये स्वराज्य क्या है? स्वराज्य है अपनी आत्मा का राज्य, अपने आत्मा अनुशासन हो। जब हम अपनी आत्मा पे राज्य करेंगे, अपने आत्मा को अनुशासन में रखेंगे, नियंत्रित रखेंगे, तो हम कभी कोई गलत कार्य करेंगे ही नहीं। तो अगर हम महात्मा गांधी को भी लेते हैं तो वहाँ भी स्वराज्य की स्थिति है, यानी अपने आप को आप नियंत्रित कीजिए, किसी भी बाह्यगत ढांचे की स्थापना की जरूरत नहीं है। गांधी तो राज्य नामक संस्था को भी स्वीकारते नहीं है। अगर हमारे पास खुद का आत्मनियंत्रण हो तो किसी भी बाह्यगत ढांचे की जरूरत नहीं है। यही श्री अरविंद भी समझाना चाहते हैं। श्री अरविंद थोड़े आध्यात्मिक होते हैं, उनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर जाता है। यही वजह है कि उन्होंने दिव्य जीवन की बात की है, जहाँ कि सारे व्यक्ति ज्ञानी पुरुष होंगे, ज्ञानी मानव होंगे, एक एक व्यक्ति के हृदय में ज्ञान की भावना रहेगी। और फलतः क्या होगा? ये धरती अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगा, एक ईश्वरीय राज्य हो जाएगा, एक भगवान का राज्य इस धरती पे ही स्थापित हो जाएगा। आप सबों को याद होगा श्री अरविंद का एवोल्यूशन की जो थ्योरी है, श्री अरविंद की विकासवाद की थ्योरी, कि कैसे वो बताते हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो जड़ में ही है, मैटर में ही है। जड़, प्राण, मन, मानस से होते हुए अति मानस यानी सुपर माइंड तक जाता है, और सुपर माइंड से होते हुए अति मानस से होते हुए फिर वो हमारे मानस, मन, प्राण और जड़ में फिर से आ जाता है। तो किस तरह से वो जो परम सत्ता है सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। तो इन सब भावनाओं को हम समझेंगे, एक दूसरे के साथ मनोवैज्ञानिक एकत्व को स्थापित करेंगे, फिर हम अपने आप ही स्वतंत्रता को, समानता को, बंधुत्व को जो हम चाहते हैं, हम भी मानसिक शांति चाहते हैं, वो निश्चित ही हम स्थापित कर पाएंगे। और जो हमारी भारतीय संस्कृति है जो बहुत ही खूबसूरत है, जो वेद, उपनिषद, हमारे रहन सहन, हमारे जो कल्चर हैं, उसको हम निश्चित रूप से स्थापित कर पाएंगे और निश्चित रूप से हम जीवन पथ पर अग्रसर होंगे। और एक जो आज जैसा कि श्री अरविंद ने कहा था कि मनुष्य में क्या है कि संगठन बनाने की प्रवृत्ति है। तो पहले खाना बदोशी जीवन बिताया, फिर समुदाय बनाया, फिर ग्राम, फिर राज्य और राष्ट्र। तो अब हम निश्चित रूप से एक विश्व राष्ट्र की ओर, एक विश्व संघ की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जब इस सभी राष्ट्र परस्पर मिल करके एक छत्र छाया के नीचे रहेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि श्री अरविंद ने जो कल्पना किया था वो साकार हो और उस
सबके पीछे हमारी ही महत्वपूर्ण भूमिका है कि हम उस परम सत्य को, अल्टीमेट रियलिटी को समझें और वास्तविक एकत्व को समझें। तभी जब हम मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़ेंगे तभी हम स्वतंत्रता को स्थापित कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ पाएंगे और वास्तविक सुख और शांति को पा पाएंगे। तो आध्यात्मिकता ही एक सहारा है जिसके आधार